नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ स्टैटिक जीके की ये क्लास दोस्तों, जो कि दोस्तों आरपीएफ दोस्तों क्या दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आरपीएफ दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी किसके लिए दोस्तों एनटीपीसी दोस्तों एनटीपीसी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैंगे तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। सीपीओ या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश का यूपी पुलिस का दोस्तों री एग्ज़ाम हो, क्या यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो कहेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के स्थलीकृत मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो कहेंगे भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए इधर भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? दोस्तों अमरावती जलाशय की बात कर रहा है तो कहेंगे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? बताइए। तो कहेंगे JRD टाटा। कौन? JRD टाटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? दोस्तों टेस्ट ट्यूब बच्चा था यानी कि दोस्तों परख नली की बात कर रहा है तो कहेंगे दुर्गा अग्रवाल। क्या? दुर्गा अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मालदीव में पानी के नीचे दोस्तों मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? तो दोस्तों कहेंगे ओंदू माटीना कंथे। क्या? ओंदू मटीना कंथे की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो कहेंगे लोकसभा में। किस में? लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। दोस्तों पहले व्यक्ति का तो कहेंगे मलिक गुलाम मोहम्मद। कौन? मलिक गुलाम मोहम्मद, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? तो कहेंगे दूरसंचार विभाग। क्या? दूरसंचार विभाग, ए नंबर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कहेंगे महाबलेश्वर के। किसके? महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो कहेंगे दोस्तों दक्षिण में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों यह कैसे जल की है झील? तो कहेंगे दोस्तों यह मीठे जल की झील है। मीठे जल की झील है, याद रहेगा ना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बताइए। तो कहेंगे मेघालय को। किसे कहते हैं? मेघालय को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो कहेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के दक्षिण समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो कहेंगे दक्षिण पश्चिमी, अभी बताए थे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, यानी कि चीनी का कटोरा कहलाता है? वह दोस्तों उत्तर प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राज्य है, तो कहेंगे दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक है। नेक्स्ट कहता है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य है, तो भी कहेंगे उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा उससे होकर के गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा, तो कहेंगे दोस्तों झारखंड। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था जिसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको 8 नाम। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कहेंगे हरियाणा में। कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रमन किस प्रदेश का एक त्यौहार है? तो कहेंगे उत्तराखंड का। कहाँ का है दोस्तों? यह कहाँ का है? एक सेकेंड, यह कहाँ का है दोस्तों? उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कहेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? बताइए। तो कहेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में भारत के किस राज्य में हैब्रोस्टेड प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? तो कहेंगे यह दोस्तों केरल में खोजी गई थी। कहाँ पर? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील किस में स्थित है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है चोर टेक किस धर्म से संबंधित है? क्या चोर टेक किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो कहेंगे बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो कहेंगे ईमेल। क्या? ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो कहेंगे इलाहाबाद के समीप। क्या? इलाहाबाद के समीप है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो कहेंगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। किसका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो कहेंगे दोस्तों अल मसूदी द्वारा, ठीक है। अल मसूदी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो कहेंगे सीडेक। कौन? सीडेक। अगर दोस्तों सीडेक की बात करते हैं कि यह कंपनी कहाँ पर है, बताइए। तो कहेंगे यह कंपनी पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बताइए। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बताइए। तो इनमें से पार्सन पॉइंट, हाँ जी, इंदिरा पॉइंट का इनमें से कौन सा नाम अन्य नाम हो जाए? तो कहेंगे पार्सन पॉइंट। क्या? पार्सन पॉइंट होता है। एक और होता है दोस्तों, क्या होता है? पिगमिलियन पॉइंट। क्या होता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट का पिगमिलियन पॉइंट, याद रखेंगे, ये इंदिरा पॉइंट के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों
भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है बताइए। तो कहेंगे दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू कल की तरीके से फिर से हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। कह रहा है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथी, कह रहा है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहेंगे दोस्तों लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो कहेंगे दोस्तों केप कैमोरियन। क्या? केप कैमोरियन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। तो कहेंगे मैक-मोहन रेखा। कौन सी? मैक-मोहन रेखा। याद रहेंगे। अगर रेड क्लिप की बात करते हैं तो इसे ज़रूर याद रखना। यह दोस्तों किसके बीच है? यह दोस्तों भारत प्लस पाक के बीच है। किसके बीच है? भारत प्लस पाक यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी? अभी बताई मैंने प्यारे साथियों, रेड क्लिप है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो कहेंगे दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है भारत का दक्षिण नोक कौन सा है। अभी बताया केप कैमोरियन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो दोस्तों कहेंगे अजंता। क्या? अजंता। कहाँ पर हैं दोस्तों अजंता? बताइए कहाँ पर हैं, बताइए। तो कहेंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो कहेंगे गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर है। नेक्स्ट कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। तो कहेंगे दोस्तों मासिनराम। क्या? मासिनराम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। तो कहेंगे 2.82%। क्या? 2.82%। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। बताइए। तो कहेंगे 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो कहेंगे बताइए इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। बताइए। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क असम में। कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य है। बताइए मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कहेंगे गुजरात है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। बताइए। तो केसर का उत्पादन दोस्तों जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा राज्य जूट का उत्पादन करता है। बताइए। जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल है। क्या? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ होती है। बताइए। चाय कहाँ पर होती है। तो कहेंगे दार्जिलिंग में होती है। और दोस्तों भारत में जीआई टैग, पहला जीआई टैग की बात करते हैं किसकी दोस्तों। अगर दोस्तों पहला जीआई टैग की बात करते हैं तो है वो दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। किसकी? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। याद रखेंगे दार्जिलिंग की चाय को मिला। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। वह दोस्तों असम में होती है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे
बड़ा उत्पादक राज्य है तो दोस्तों कहेंगे पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो दोस्तों कहेंगे 1970 में। नेक्स्ट कहता है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो भी दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो कहेंगे दोस्तों तारापुर। कहाँ पर है दोस्तों, कहेंगे तारापुर। इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। नेक्स्ट कहता है दोस्तों भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों कहेंगे कोलार में। ठीक है। अगर पन्ना की बात करते हैं, पन्ना कहाँ पर है, तो दोस्तों कहेंगे यह मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो कहेंगे दोस्तों अवसादी चट्टानों में। किस में, अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो कहेंगे डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर, डिगबोई में। डिगबोई मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर है, तो कहेंगे यह असम में है। कहाँ पर है डिगबोई दोस्तों, असम में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, बताइए। यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे यह जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जादूगोड़ा में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो कहेंगे 1974 में। कब की गई थी, 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, बताइए। तो कहेंगे कपड़ा उद्योग में। किस में, कपड़ा उद्योग में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, बताइए। सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो कहेंगे दोस्तों राजस्थान। कौन सा, राजस्थान, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत में कागज उद्योग का प्रथम शप्पल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया, तो कहेंगे दोस्तों लखनऊ में। कहाँ लगाया गया, लखनऊ में। लखनऊ दोस्तों पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है। एक प्रश्न पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, क्या दोस्तों, किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तो कहेंगे दोस्तों यह किस नदी के किनारे है दोस्तों, यह गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, बताइए। तो रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे, राष्ट्रीय राजमार्ग से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है, एडजस्ट करेंगे। कह रहा है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है यह दोस्तों पूर्वी हो जाता है और राजस्थान दोस्तों पश्चिमी हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है, बताइए। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों कहेंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, जो कि हमने प्रश्न दोस्तों 703 तक देख लिए हैं। कितने देख लिए हैं, 703 तक देख लिए। और दोस्तों हमने 635 से स्टार्ट किया था, 635 से स्टार्ट किया था, लगभग हमने 60-65 प्रश्न देख लिए। ठीक है। तो इतना हम इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। इतना काम आप ज़रूर करना है। अगर दोस्तों आपको इन क्लासों की सारी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए और वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए आपको रेगुलर पढ़ने के लिए,
तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर के डिस्क्रिप्शन से जाकर के दोस्तों एक बार टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होता है दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन मजबूत होती रहती है और दोस्तों क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। एक बार आप क्लास देख लेंगे, क्लास देखने के बाद फिर उसी की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ढूंढ के प्राप्त कर सकते हैं। और फिर टेलीग्राम को आप एक बार में पढ़ लेंगे तो दोस्तों वह क्लास आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।